हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ माधव एंड यू आर वाचिंग माधव स्टडी व्लॉग्स। आज के इस नए व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपने प्रीवियस पेपर का रिव्यू। कैसा गया पेपर, क्या हुआ, आइए चलिए देखते हैं। तो ये आ गया अपना पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन है क्लास 9 इंग्लिश का। चलिए आइए अपना पेपर देखते हैं सेक्शन इंग्लिश का। तो पेपर में तो मैंने सबसे पहले सेक्शन सी से स्टार्ट करा था, जिसमें कि है अपना लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो पेपर में यहाँ से शुरू करा था। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा भी और में आया था, तो मैं सबसे पहला वाला करा, दूसरा वाला छोड़ दिया था। ये आसान ही था, ओवरऑल बहुत ज़्यादा आसान था पेपर से। आसान था पेपर, बहुत ज़्यादा आसान था। दिक्कत तो नहीं हुई। सबसे पहले तो हमने सेक्शन सी स्टार्ट किया था। सेक्शन सी से इसलिए क्योंकि देखा था, कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जो बताए थे सेक्शन सी से स्टार्ट करना। उससे मेरे को भी ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला कि मेरा पेपर आधे घंटे पहले ही कंप्लीट हो गया था उससे, और रिवीजन का भी टाइम मिल गया, तो रिवीजन भी कर लिया। बाकी और फ़ायदा मिल जाता है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि राइटिंग जो बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल घसीटा मार हो जाती है, बिल्कुल आखिरी तक बिल्कुल स्पीड में लिखने लगते हैं, वो नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपने आराम से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में आते आते ये सही हो जाएंगे। राइटिंग भी मतलब कि लास्ट में तो जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ एमसीक्यू पार्ट है, एमसीक्यू पार्ट ज़्यादातर है, तो उसमें सिर्फ वर्ड लिखने हैं, एक दो या फिर एक लाइन का वर्ड लिखना है, तो उसमें आपकी राइटिंग का ज़्यादा वो भी नहीं होगा। बाकी मेरी राइटिंग तो बड़ी ख़राब है ही, तो उसके हिसाब से तो मैंने सबसे पहले सेक्शन सी स्टार्ट करा था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी में है अपना, ये कहाँ से आया था, ये हैप्पी प्रिंस के चैप्टर से आया था, पूरा हैप्पी प्रिंस से है। तो ये वाला मैंने अटेम्प्ट करा, पीछे का देखा नहीं, शुरुआत में जैसे हुआ। शुरुआत में रीडिंग टाइम में मैंने सबसे पहले ये सारे के सारे सब निकाल लिए, फिर रीडिंग टाइम में ये सारा का सारा मेरा सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में रीडिंग टाइम में मैंने टिक लगा लिया, ताकि आखिरी में टाइम इसी से ज़्यादा बच गया। तो अब इस पे आते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी पे देखिए पहले कि ये जो पेपर है, इसमें सबसे पहले आया था ये हैप्पी प्रिंस का। तो ये सारा पूरा तो सही था, पूरा जितना भी आंसर लिखना था सबको सही से लिख के आ गए हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन है सब टिक भी है, सब कुछ सही है। बस फिर दूसरा था और में वो तो करा ही नहीं। तो ये 7th वाला था, ये लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से, तो लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पूरा कर लिया, और में था वो छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला तो बिल्कुल ही आसान था, मस्त अपना 40-50 वर्ड्स की लिमिट भी सही थी, 40 कुछ ऐसे ही वर्ड्स में लिख लिया था। लेकिन इसमें थर्ड वाला सेकंड वाला इस दोनों में कन्फ्यूजन थी। तो पहले तो थर्ड वाला लिखा था, पर उसमें ज़्यादा ही कन्फ्यूजन, इसको काट के मैंने शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाला लिखा सबसे पहले, व्हाट डिड ही से टू अब्दुल। इसमें भी व्हाट डिड ही से टू अब्दुल वाला का कंफर्म नहीं है कि सही होगा कि नहीं, पर हाँ जितना आता था जैसे कि उसमें बताया गया है वैसे तो पूरा लिख ही दिया। कि इसमें बाकी सब तो आसानी था, और इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए थे, 2 करने थे, ये भी वही 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये 6 मार्क्स में बहुत ही आसान भाई, 6 मार्क्स में पूरा का पूरा एक पन्ना लिख के आया हूँ बिल्कुल अच्छे से। अब आइए थे अपने सेकंड पे, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स में हैप्पीनेस करके कुछ आया था पूरा, इसमें तो मैं बहुत ही आसान था भाई। सबसे शुरुआत में ही देखिए, उसमें मैंने मार्क कर लिया था सबसे शुरुआत में, रीडिंग टाइम में ही फर्स्ट इसका आंसर भी मार्क कर लिया था। इसमें गलत पहले तो मार्क गलत करा था, फिर बाद में लास्ट में सही कर लिया। मैं थर्ड वाले में भी सब कुछ ऊपर मैंने देखिए 4 पैराग्राफ है, उसमें सारे के सारे लाइंस मार्क कर दिए थे जहाँ जहाँ पे थे। 5th वाले में भी देखिए लाइंस मार्क कर दिए। 5th वाला ये इसी 5th पैराग्राफ में था ये क्वेश्चन, और बाकी ये 5th वाला सब एमसीक्यू बेस्ड था। तो आखिरी में था एक 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, बिल्कुल वही सब वहीं पे लिखा है, सब कुछ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे लिखे थे, और इनवर्ड भी यहीं का ही लिखा ही होगा, ये देखिए इनवर्ड लिखा है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड पे। ये भी बिल्कुल आसान था, फैक्चुअल बेस्ड था बिल्कुल, इसमें भी ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ा, अपने यहाँ से डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा था नहीं कि हमको खुद से लिखना पड़े, सारा का सारा आपने लिख लिया, जितना भी था सब शुरुआत में ही हो गया। बिल्कुल आखिरी तक मेरा सब कुछ सही है पूरा ओवरऑल पेपर। ग्रामर में थोड़ा सा 1-2 मार्क्स गलत हुआ है, हाँ ग्रामर पोर्शन तो बिल्कुल ओवरऑल सही गया था। ग्रामर में ही गलत हुआ है कि मसेंट वाला मैंने डोंट हैव टू लगा के आ गया, इसी में गलत हो गया। बाकी इसमें रीड का रीडर ही था, बिल्कुल आसान था, और ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो मैंने छोड़ दिया भाई। 10 करने थे, 12
12 में से 10 करने थे, तो शुरुआत वाला प्रोमोटिंग वाला था, सब कुछ कर लिया। एक ये छोड़ा और ये एक लास्ट 12th वाला छोड़ा, ये फायर ब्रेकआउट। इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन थी ब्रेक्स में, और पता नहीं एक और में था, सच पीछे लिखे हुए हैं, मेरी में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो 12 वाला भी छोड़ दिया और ये 11th वाला कर लिया पेज। बिल्कुल आसान था भाई ओवरऑल पेपर। और जो मैंने मैराथन भी अटेंड करी थी इससे पहले, नीव बैच पे मैराथन हुई थी, उससे भी क्वेश्चन आए थे, बस 2-3 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि नीव बैच में जो मैराथन हुई थी उसमें आया था ये पशुपतिनाथ वाला टेम्पल वाला भी आया था, ये ईयर्स ऑफ सनलाइट वाला भी था उसमें, ये दोनों थे। कि बेहरमैन्स मास्टरपीस ये भी था बिल्कुल। और ये काइंड ऑफ वर्क ये भी बहुत आसान था, इसमें भी दिया गया था, वो उसी में नीव बैच के मैराथन में ये भी बताया गया था। और ये जो 6 मार्क्स थे ये तो बिल्कुल अपने आप से ही हो गए थे। ये भी आया था व्हाट इज नोटिस संडे, भाई ये तो पूरा ही आया था, ये तो कंफर्म था, ये क्वेश्चन पूरा आया था, तो यही करा था, मैराथन से ही आया था। ये मैकडोनल्ड्स में का डिफरेंस ये वाला भी आया था भाई, इसमें कि जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें से सारे के सारे ही आए थे। तो भाई मैराथन देखने का तो फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ। तो अब है मेरा एसएसटी का पेपर, अब पूरे 9 दिन की छुट्टियां मिली है भाई, पूरा अच्छे से तैयार करना है। तो तब तक के लिए ठीक है गाइस, बाय। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने एसएसटी के पेपर के रिव्यू के साथ। एसएसटी पेपर रिव्यू थोड़े दिन बाद ही आएगा, क्योंकि एसएसटी के बाद सीधा कंप्यूटर है, उसके एक दिन छोड़ के कंप्यूटर है, फिर एक दिन छोड़ के हिंदी, फिर एक दिन छोड़ के मैथ्स, मतलब कि लगातार फिर एक दिन छोड़ के होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। बाकी मैथ्स के बाद सीधा 10 दिन की छुट्टी है, तो उसमें 10 दिन में मैं सारे के सारे पेपर के रिव्यू भी उसमें डालूंगा, और साइंस के प्रिपरेशन का व्लॉग भी आएगा ही, पक्का आएगा गाइस, साइंस के प्रिपरेशन का व्लॉग आएगा और मैथ्स का भी आएगा, और बस, और बाकी 2 का तो पता नहीं, अगर हो सकता है तो आएगा। कि फिर मिलते हैं अपने एनुअल एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के बाद।